कैड प्रो में आज हम सीखेंगे कोई भी स्ट्रक्चर का मॉडल कैसे जनरेट किया जाता है रन स्ट्रक्चरल विजार्ड मेथड से। स्टैट प्रो में आज हम सीखेंगे मॉडल जनरेशन, कोई भी स्ट्रक्चर का मतलब कोई भी एक बिल्डिंग का कैसे मॉडल जनरेट करना है, किस मेथड से, तो रन स्ट्रक्चरल विजार्ड मेथड से। उसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहले तो हम कोई भी स्ट्रक्चर को बनाएंगे, मतलब उसका मॉडल को बनाएंगे, उसमें फिर हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर हम लोग उसमें सपोर्ट अप्लाई करेंगे, फिर लोड अप्लाई करेंगे और फाइनल जाके उसको हम लोग रन एनालिसिस करेंगे। मतलब उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, एक पीडीएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है, और उसमें सारा कुछ मेंशंस रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। तो हमारा ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर का एक बिल्डिंग है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मेंशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन की ओर ये हमारा लेंथ हो गया, एक्स डायरेक्शन की ओर लेंथ हो गया। तो हमारा एक्स डायरेक्शन की ओर लेंथ कितना है हमारा, तो यहाँ देख सकते हैं आप 3.5, फिर यहाँ से यहाँ 3.5, मतलब टोटल कितना हो गया 7 मीटर। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है 7 मीटर। कितना 3.5 एंड 3.5 टू पार्ट में डिवाइड है। तो कह सकते हैं कि यहाँ के अराउंड 2 रूम है, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट में जो डिवाइड है इसको लिखते हैं 2 बेस, ठीक है। फिर आते हैं हाइट की तरफ। तो हाइट कितना है इस बिल्डिंग का 1.5, 2.1 और 1.1। तो ये जो 1.5 है हमारा, ये प्लिंथ बीम तक का हाइट है, प्लिंथ बीम तक का। फिर प्लिंथ बीम से हमारा लिंटन तक का हाइट हो गया 2.1 मीटर। फिर लिंटन से हमारा स्लैब तक का हाइट हो गया 1.5 मीटर। तो टोटल यदि इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 4.7 मीटर, जो बिल्डिंग का हाइट हो गया, टोटल हाइट। कितने पार्ट में डिवाइड है बिल्डिंग, 3 पार्ट में, 1.5, 2.1 एंड 1.1, मतलब 3 बेस। ये किस डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन की ओर। अब आते हैं जेड डायरेक्शन की तरफ, वो क्या कहलाएगा, विड्थ कहलाएगा। तो विड्थ अलोंग जेड डायरेक्शन। तो टोटल विड्थ कितना है हमारे पास, देखिए टोटल विड्थ हमारा ये हो गया, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, 3.5 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ 3.5 मीटर। तो ये कितना टोटल 7 मीटर हो गया। 7 मीटर कितना बेस हो गया, तो 2 बेस, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड है 3.5 एंड 3.5, ठीक। इसी मॉडल को हम लोग स्टैट प्रो में बनाएंगे, ठीक है। यही मॉडल को हम लोग जनरेट करेंगे स्टैट प्रो में, और फिर इसमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे, फिर इसमें हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फिर लोड प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट में फिर इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं स्टैट प्रो में कैसे ये मॉडल बनाना है। इसका ये डायमेंशंस को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, या कहीं नोट डाउन कर लीजिए, या इसका फोटो ले लीजिए, या एक रफ ड्राइंग अपने कॉपी में बना लीजिए। क्योंकि जब हम इसका डायमेंशंस वहां पे डालेंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कहाँ का कौन सा डायमेंशन हम यूज कर रहे हैं या रख रहे हैं। चलते हैं स्टैट प्रो की ओर। ये स्टैट प्रो हम पहले से ओपन किए हुए हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, आ जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। न्यू प्रोजेक्ट में हम क्लिक करेंगे, स्पेस पे टिक करेंगे, इसका नाम रख देंगे कुछ मॉडल का। कौन सा मॉडल बना रहे तो लिख देते हैं मॉडल 1, मॉडल 1 लिख दिए। लोकेशन अपने हिसाब से सेट कर लेना है। मैंने कहा है कि सी ड्राइव पे नहीं रखना है, सी ड्राइव छोड़ के किसी और ड्राइव में रखना है। तो पहले से मेरा सी ड्राइव छोड़ के एक एफ ड्राइव है, मैंने वहां पहले से बनाया हुआ है। मीटर रखना है, किलो न्यूटन रखना है। नेक्स्ट कर देना है। ऐड बीम पे टिक पहले से रहना चाहिए, नहीं है तो कर दे टिक, और फिनिश पे क्लिक करना है। ये हमारा ओपन हो गया स्टैट प्रो। अब हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिड ऑन कर लेते हैं। देखिए ग्रिड पहले बाय डिफॉल्ट आ गया, यदि नहीं आता तो हम यहाँ से ग्रिड ऑन कर सकते हैं। ये फर्स्ट रो टूल बार से, ये से ग्रिड आ गया, ग्रिड चला गया, ग्रिड आ गया, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं मेनू बार में। मेनू बार में क्लिक करेंगे ज्योमेट्री में, और यहाँ पे हम देखेंगे रन स्ट्रक्चरल विजार्ड, क्योंकि इसी मेथड से हमको मॉडल जनरेट करना है। तो रन स्ट्रक्चरल विजार्ड पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, तो मॉडल टाइप क्या करना है हमको, फ्रेम मॉडल पे क्लिक करना है। फ्रेम मॉडल में कौन सा, बे फ्रेम। हम लोग बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हैं तो बे फ्रेम, बे फ्रेम पे डबल क्लिक करना है। जैसे बे फ्रेम पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये पैरामीटर्स आगे खुल जाएगा। तो ये पूछ रहा है मॉडल क्रिएशन के लिए पैरामीटर्स पूछ रहा है। पैरामीटर्स कहने का मतलब है लेंथ, हाइट, विड्थ। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि लेंथ कितना था हमारा 3.5 प्लस 3.5, दैट मीन्स 7 मीटर। तो हम यहाँ पे 7 मीटर लिख देंगे। उसके बाद
हाइट हमारा कितना था 4.7 था, 3 पार्ट में, मतलब 3 बेस में। विड्थ कितना था हमारा 7 मीटर था। वापस से आते हैं, लेंथ हमारा जो 7 मीटर था कितने पार्ट में डिवाइड था, तो नंबर ऑफ बेस अलोंग लेंथ, कितने बेस था 2 बेस। हाइट जो था हमारा 4.7, कितना बेस था 3 बेस, ठीक है। और ये हमारा कितना था 2 बेस में। जो 7 मीटर जो डिवाइड था 2 पार्ट में, जो 7 को हम कर दिए 2 पार्ट में डिवाइड, 3.5 3 डिफॉल्ट हो गया। ये नीचे वाला भी विड्थ भी हमारा 3.5 3.5 हो गया। बट हमारा जो हाइट था, जो 3 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 3 बेस में डिवाइड है, वो अलग अलग था सबका। तो अलग अलग था, जो 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो पहला जो था ओरिजिन से कितना था 1.5 था, मतलब प्लिंथ बीम तक, ठीक है। फिर प्लिंथ बीम से लेकर लिंटन बीम तक कितना था, प्लिंथ बीम से लिंटन बीम तक 2.1 था। फिर लिंटन बीम से स्लैब तक का कितना था 1.5 था। टोटल ऐड करेंगे तो हमारा, सॉरी 1.5 नहीं 1.1 था। तो टोटल ऐड करेंगे तो 4.7 हो जाएगा। तो इसको ओके करते हैं और इसको अप्लाई कर दिए, तो ये देखो हमारा एक मॉडल बनके तैयार हो गया, ठीक है। मॉडल बन के अभी तैयार हो गया। इस मॉडल को हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर करेंगे हमारे वर्किंग एरिया में, जहां हम काम कर रहे थे, हमारा मतलब मेन पेज पे। अभी ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसका 2 तरीका है। पहला, तो इस आइकन पे यहाँ देख सकते हो सेकेंड रो पे ट्रांसफर मॉडल, इस पे क्लिक करके ट्रांसफर कर सकते हैं, या नहीं तो फाइल पे क्लिक करेंगे, ये देखो मर्ज मॉडल विथ स्टैट प्रो मॉडल, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलो यहीं पे क्लिक कर देते हैं। यस बोल रहा है, यस कर दिए। कह रहा है कि जो मॉडल ट्रांसफर करेंगे वो क्या ओरिजिन से, तो हाँ ओके, ओरिजिन पे आप कीजिए, जो ग्रिड बना हुआ है उसके ओरिजिन से करना है 0,0 से, तो यस ओके। तो देखो ये 0,0 से हमारा मॉडल बन गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ग्रिड को बंद कर देते हैं। तो ये देखो ये मॉडल हमारा आ गया यहाँ पे। अब इस मॉडल में हमें क्या करना है, मॉडल बन के तैयार हो गया। अब इस मॉडल में देख सकते हो कि लाइन है, ये लाइन है, ये क्या है लाइन है, इसे क्या करें कॉलम। तो इस कॉलम का कुछ डायमेंशन तो होगा, मतलब कुछ क्रॉस सेक्शन होगा, कुछ लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, है ना। तो जब इसका हम प्रॉपर्टी प्रोवाइड, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब वही हो गया कि उसका क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करना, कोई भी स्ट्रक्चरल मेंबर का क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करना, वो प्रॉपर्टी कहलाता है। तो इस पे जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब कॉलम बीम स्लैब सबका डायमेंशन पुट करेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, तो वो क्या होगा 3D में बन जाएगा। जब 3D में बनेगा तो उसको देख पाएंगे, तो वो हो गया प्रॉपर्टी हमारा। तो अभी चलते हैं कैसे इसमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना है उसके बारे में। अब प्रॉपर्टी प्रोवाइड करना है तो उसके लिए कहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पेज कंट्रोलर में। इसको क्या कहते हैं हम लोग, पेज कंट्रोलर, इस तरफ के लेफ्ट तरफ के आइकन सबको। तो ये क्या है हमारा, जनरल पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरल पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखो प्रॉपर्टी दिख रहा है, इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आके देख सकते हो डिफाइन लिखा हुआ है, इस डिफाइन में राइट साइड, ये डिफाइन में क्लिक करेंगे। तो हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करना कॉलम बीम स्लैब का। तो रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ डायमेंशन पूछ रहा है वाई डी, वाई डी हमारा क्या है, जो हम जो है कॉलम प्रोवाइड करें उसका डायमेंशन होगा 0.2 मीटर, और ये जेड डी इस डायरेक्शन में कितना 0.2, ये हम कॉलम का डायमेंशन दे रहे हैं। कॉलम हमारा कैसा है, कंक्रीट का है, तो कंक्रीट पे टिक है। ऐड करेंगे, ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अब हम क्या करते हैं, बीम ऐड करते हैं। बीम के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा हमारा 0.3, और ये हमारा 0.2 ही रहेगा। ऐड कर दिए, देखो हमारा यहाँ पे बीम भी ऐड हो गया, ठीक। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम क्या किए, कॉलम का प्रॉपर्टी यहाँ पे दे दिए, तो कॉलम का प्रॉपर्टी को अब असाइन भी करते हैं। तो हमारा कॉलम क्या है 0.2 इंटू 0.2, इस पे टिक कर लेंगे। अब हमें कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम हमारा ये पोर्शन है, ये सारा जो वाई डायरेक्शन में ये सारा कॉलम है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम आ जाएंगे सेलेक्ट पे, सेलेक्ट पे आएंगे, ये देखो यहाँ पे लिखा है बीम पैरेलल टू वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन की तरफ बीम जितना पैरेलल है, वाई पे क्लिक करेंगे, सारा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया। इसको क्या कर देंगे हम यहाँ पे, बस देखो असाइन टू सेलेक्टेड बीम, जो असाइन टू सेलेक्टेड बीम, जो सेलेक्ट किया हुआ बीम है उसको असाइन करना है, तो असाइन करना है, यस। ये देखो सारा असाइन हो गया हमारा। अब 3D में इसको हम देख सकते हैं, देखो हुआ है कि नहीं, हो गया 3D में असाइन।
कहाँ क्लिक किया हमने, यहाँ पे ये ट्रापेजोइडल टाइप का जो ये 3D रेंडर्ड व्यू, यहाँ पे सेकेंड रो टूल बार में कट कर दिया इसको, ठीक ये हो गया। अब हमको क्या करना है, कॉलम अप्लाई हो गया, अब हमको क्या बीम अप्लाई करना है। बीम हमारा नीचे वाला है, ये बीम है, इसको अप्लाई करना है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो हम आ जाएंगे फ्रंट व्यू में। अब जो 0.3 इंटू 0.2 है, ये हमारा स्लैब का भी थिकनेस है, ठीक है, स्लैब का भी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, स्लैब बीम का, सॉरी स्लैब बीम का भी है और प्लिंथ बीम का भी है, या ग्राउंड बीम बोल सकते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये ऊपर वाला स्लैब वाला बीम हो गया हमारा, एक सेकेंड, ये ऊपर का स्लैब बीम पे सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल बटन दाबेंगे, दाब के ही रखेंगे, और ये वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे, प्लिंथ बीम भी सिलेक्ट हो गया। अब ये वाला क्यों नहीं किया, लिंटन बीम क्यों नहीं किया, कारण है क्योंकि लिंटन बीम क्या है ना, बाहर से तो उसका होगा यही अलग अलग साइज होगा, इनर क्या है ना, सॉरी इनर लिंटन बीम का साइज अलग होता है क्योंकि अंदर का वॉल का थिकनेस कम होता है, ठीक है, तो वो लिंटन बीम वहां पे अलग डायमेंशन का, तो उसके बारे में अलग से बात करेंगे, पहले इस दोनों में हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं प्रॉपर्टी। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि स्लैब बीम और ग्राउंड बीम या प्लेन बीम, इसको हम प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो हम आइसोमेट्रिक में भी यहाँ देख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, कुछ और सेलेक्ट तो नहीं, वहां वही सेलेक्ट है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, असाइन कर देते हैं। असाइन पे हमने क्लिक किया, यस, असाइन हो गया। इसको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं रेंडर में, ये देखो असाइन हो गया, और इसको कट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इस पे लिंटन बीम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा हो गया, ऊपर का स्लैब बीम हो गया और नीचे ग्राउंड बीम। अब हम लिंटन बीम पे आते हैं। तो लिंटन बीम पे क्या करना है, फिर से डिफाइन पे क्लिक करना है, ठीक है, रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, लिंटन बीम का प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। तो लिंटन बीम जो हमारा आउटर लिंटन बीम होगा वो 0.2, फिर हो जाएगा 0.2, ऐड कर लेते हैं इसको। फिर उसके बाद हमारा इनर लिंटन बीम का डायमेंशन क्या हो, 0.2, और हो जाएगा ये 0.1, ठीक है, ऐड कर लेंगे इसको, फिर क्लोज कर लेते हैं। अब देखो जो लिंटन बीम हमारा 0.2 इंटू 0.2, और एक है लिंटन इनर लिंटन बीम 0.2 इंटू 0.1। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे आइसोमेट्रिक में, सॉरी फ्रंट व्यू में, ये पहला वाला देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो पे, यहाँ पे सेकंड रो का पहला टूल, इस पे क्लिक किए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा लिंटन बीम है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके व्यू न्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू न्यू क्लिक करने के बाद डिस्प्ले द व्यू इन द एक्टिव विंडो, ओके, ये आ गया हमारा। देखो ये आ गया। अब इसको क्या करना, आइसोमेट्रिक में ले आएंगे। तो हमको बाहर क्या अप्लाई करना है, लिंटन बीम 0.2 इंटू 0.2 पहले से सेलेक्ट है। कंट्रोल बटन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसके चारों कॉर्नर के एजेस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन दाब लिए, यहाँ आ गए, कंट्रोल बटन को दाबे रखना है, यहाँ प्रेस कर देंगे, यहाँ भी प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस नहीं रखना है, और कर्सर की हेल्प से चारों एजेस पे क्लिक करना, कॉर्नर पे सेलेक्ट हो गया। 0.2 इंटू 0.2 पहले से टिक किया हुआ है, इसको भी असाइन कर देते हैं, और यस हो गया। अब देखो, अब जो अंदर वाला है ये लिंटन बीम, इसका डायमेंशन अलग है, ये है 0.2 इंटू 0.1, इस पे क्लिक करेंगे और इसके सेंटर में क्लिक करेंगे, देखो चारों क्लिक हो गया, और इसको भी असाइन कर देते हैं, यस, सब असाइन हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो पूरा 3D बन गया, देख सकते हैं आप, है ना। अब इसको हम कट करते हैं। अब वापस से हम बैक जाने की कोशिश करेंगे, कितना भी बैक जाने की कोशिश करेंगे पूरा स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, मतलब पूरा मॉडल नहीं आ पा रहा है। हम कैसे पूरा मॉडल लाएंगे, जाएंगे हम लोग सेकेंड रो में, सेकेंड रो में यहाँ पे ये देखो डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर, इस पे क्लिक करेंगे, हमारा पूरा स्ट्रक्चर वापस आ गया, है ना, पूरा स्ट्रक्चर हमारा वापस आ गया। अभी फिलहाल हम ज्योमेट्री पे क्लिक किए, इसलिए नोट्स में दिख रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, पहले से 3D रेंडर में चेक करते हैं। देखो 3D रेंडर में दिख रहा है हमारा कॉलम को प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया है, बीम भी अप्लाई हो गया है, तो बचा क्या, बचा हमारा स्लैब। अब हम स्लैब अप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। देखो ऐसा दिख रहा है कुछ ये,
ये हमारा मॉडल जनरेट हुआ है, अभी स्लैब अभी बचा हुआ है, ठीक है। तब हम स्लैब पे भी जाएंगे। अब हम जाएंगे स्लैब पे। स्लैब पे के लिए क्या करेंगे, हम आ जाते हैं फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में हम आ गए। अब क्या करेंगे, स्लैब का हमको थिकनेस प्रोवाइड करना है, स्लैब का क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करना है, तो स्लैब वाले ऊपर वाले पोर्शन को हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। स्लैब हमारा सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, चल जाएंगे ऊपर मेनू बार में ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री पे गए हम, यहाँ पाएंगे क्रिएट इनफिल प्लेट्स। क्रिएट इनफिल प्लेट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देखो 4 न्यू प्लेट्स आर सेलेक्टेड। जो हमारा स्लैब था ऊपर देख सकते हैं आप, टॉप व्यू में जो आइसोमेट्रिक व्यू में था, देखे होंगे 4 पार्ट में है, तो 4 प्लेट था, तो वो 4 प्लेट्स आर क्रिएटेड। ओके, एक आइसोमेट्रिक में देख लेते हैं। ये देखो ये 4 प्लेट था, 1 2 3 ये 4, 4 प्लेट्स क्रिएट हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे। तो आ जाएंगे हम कहाँ पे, ज्योमेट्री, ये सॉरी जनरल में। जनरल में आके चल जाएंगे हम प्रॉपर्टी में, ठीक है। प्रॉपर्टी में गए और फिर आ जाएंगे यहाँ पे थिकनेस, यहाँ पे राइट साइड थिकनेस पे क्लिक करेंगे। और जो हम स्लैब का थिकनेस क्या होता है हमारा 0.125 आ गया, कॉन्क्रीट मटेरियल है, ऐड क्लोज, ठीक है। स्लैब का थिकनेस को हम क्या करेंगे, अब असाइन करेंगे, है ना। तो असाइन करने के लिए असाइन टू व्यू पे क्लिक कर देंगे। नहीं, असाइन टू व्यू पे क्लिक यहाँ पे करेंगे तो अभी फुल्ली तरह से असाइन होगा नहीं वो। तो हमको क्या करना है ना, हमने थिकनेस प्रोवाइड कर दिया। थिकनेस प्रोवाइड करने के बाद वापस से हम चलाएंगे यहाँ पे, इस पे फ्रंट व्यू में। अब हमको क्या करना है ना कि प्लेट कर्सर की हेल्प से, प्लेट कर्सर का आइकन ये है हमारा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो प्लेट कर्सर का आइकन है, इस पे क्लिक कर लेना है। अब हमको स्लैब सेलेक्ट करना है। पहले तो नॉर्मल हमने क्या किया, बीम कर्सर से स्लैब को सिलेक्ट करके थिकनेस प्रोवाइड कर दिया। थिकनेस प्रोवाइड करने के बाद क्या करना है, प्लेट थिकनेस पर टिक रखना है, और यहाँ पे आ जाना राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड में, यहाँ पे दिया है प्लेट कर्सर, इस पे क्लिक करके तब स्लैब को सिलेक्ट करना है। यदि नॉर्मल हम बीम कर्सर से सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो सही से अप्लाई नहीं होगा, एरर आ जाएगा हमारा। तो हमको प्लेट कर्सर से अप्लाई करना है। प्लेट कर्सर से सिलेक्ट कर लिए इसको। अब हम क्या करेंगे, असाइन टू सेलेक्टेड प्लेट्स, असाइन पे क्लिक कर देंगे और यस कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं आइसोमेट्रिक में, ठीक है। अब इस पे हम ये देखो, अब 3D रेंडर किए इसको, इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब ये देखो, ये हमारा मॉडल तैयार है, ठीक है। ये हमारा सब पे प्रॉपर्टी लग गई, ये देखो, ठीक है। चलो इसको आइसोमेट्रिक में वापस ले आए, ठीक है। अब वापस से हम, ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया। अब प्रॉपर्टी के बाद हमने क्या कहा था, क्या अप्लाई करना है, अब सपोर्ट। तो सपोर्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं। सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं। पहला तो फिक्स्ड सपोर्ट, दूसरा रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, पिन, पिवट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ बिल्डिंग में जो हम अप्लाई करने वाले हैं फिलहाल अभी फिक्स्ड सपोर्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड सपोर्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या हो गया, कॉलम। कॉलम क्या है, फिक्स्ड है। रोलर सपोर्ट क्या है, उसका एग्जांपल जैसे मेन गेट हो गया, ठीक है। मेन गेट जो स्लाइडिंग मेन गेट होता है जिसमें व्हील लगा रहता है, ठीक है, रोलर सपोर्ट हो गया। हिंज क्या हो गया, हिंज तो डोर, दरवाजा, वो बेस्ट एग्जांपल है। पिन और पिवट सपोर्ट, ये सब क्या हो गया, कैची। तो अब बिल्डिंग में हमको फिक्स सपोर्ट का फिलहाल काम है। तो फिक्स सपोर्ट कैसे अप्लाई करते हैं, फिक्स सपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आ जाए यहाँ पे फ्रंट व्यू में। आगे फ्रंट व्यू में हम, फिर ये जो पेज कंट्रोलर है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है जनरल। ये सेव का आ गया, बताएं कि बीच बीच में ये सेव का एक आते रहता है, यस कर देना है, सेव कर देना है, पॉपअप आते रहता है बीच बीच में। तो क्या करना है, जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे आए तो प्रॉपर्टी तो हमने अप्लाई कर लिया था, अब सपोर्ट की बारी आई। सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, सपोर्ट पे क्लिक किए, अब राइट साइड में आ जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे।
क्रिएट पे हमने क्लिक किया, कौन सा सपोर्ट, सपोर्ट, फिक्स पे पहले से क्लिक है और इसको ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे देखो ये सपोर्ट 2 नाम से आ गया, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमको सपोर्ट कहाँ प्रोवाइड करना है, सपोर्ट कहाँ लगे, कॉलम में ना, फिक्स सपोर्ट, तो कॉलम का नीचे का पोर्शन यही ना फिक्स है हमारा, इसको सेलेक्ट कर लिए और इसको असाइन कर देंगे, असाइन। ये देखो अभी दिख रहा है कि 3 में हुआ, नहीं आइसोमेट्रिक में करेंगे देखें सारे में असाइन हो गया है। तो फिक्स सपोर्ट जो था हमारा ये सारे कॉलम पे हमारा असाइन हो गया, यहाँ पे हमें फिक्स सपोर्ट ही कर लगाना था तो हमने कर दिया, इसमें फिक्स सपोर्ट अप्लाई कर दिया, ठीक। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर का ही बिल्डिंग है, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 स्टोरी बिल्डिंग या 4 स्टोरी बिल्डिंग रहेगा, उसमें हम लोग अलग अलग सपोर्ट लगा के देखेंगे, मतलब उसमें भी प्लस और भी कुछ कुछ यूडीएल ये सब का बनाएंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे पिवट सपोर्ट कैसे लगेगा, फिक्स सपोर्ट कैसे लगेगा, ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। हमारा क्या हो गया, मॉडल क्रिएट हो गया, हमने प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दिया, हमने सपोर्ट भी प्रोवाइड कर दिया। अब हमारा लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट है, क्या बचा हमारा, लोड। अब हम लोड के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। तब लोड में हमारा सबसे पहले क्या है, डेड लोड। डेड लोड है क्या, देखिए आईएस कोड में भी मेंशन है, आईएस कोड 875 पार्ट 1 में 1987 में मेंशन है, द डेड लोड इज a self weight of a structure member। स्ट्रक्चर मेंबर का खुद का वेट, स्ट्रक्चर मेंबर क्या है, स्लैब, बीम, कॉलम, ये सब स्ट्रक्चर मेंबर हो गया, उसका खुद का लोड वो कहलाएगा डेड लोड। तो मतलब कॉलम का खुद का लोड होगा, स्लैब का भी कुछ वेट होगा, बीम का भी वेट होगा, तो वो सब वेट क्या है, फिक्स है, ठीक है। और वो हमेशा रहेगा, चेंज नहीं हो सकता वो वेट, जब तक ये स्ट्रक्चर है, जब तक ये स्ट्रक्चर टूट के गिर ना जाए, कहने का मतलब जब तक ये स्ट्रक्चर जीवित है तब तक उस पर लोड होगा, ठीक है, उसका खुद का लोड होगा, तो वो डेड लोड कहलाएगा। अब इस बिल्डिंग में क्या है, हमें डेड लोड भी अप्लाई करना होगा, तो वो कैसे करेंगे, चलते हैं स्टार्ट प्रो में। आ गए हम यहाँ पे, अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, देखो जनरल में ही यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट के बाद लोड एंड डेफिनेशन, इस पे क्लिक करेंगे और हम आ जाएंगे यहाँ पे राइट साइड में लोड केस डिटेल में, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे एक बार क्लिक करने के बाद देखिए नीचे देख सकते हो ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे क्लिक करना है। अब नंबर 1 मतलब पहला लोड लगा रहा है, कौन सा लोड लगा रहा है, लोड टाइप डेड लोड, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डेड लोड ही लिख देते हैं टाइटल में, डेड लोड, डेड लोड ही लिख देते हैं, डेड लोड, ठीक है, और ऐड कर दिए, अब क्लोज। अब देखो डेड लोड के अंदर क्या लगा रहे हैं, सेल्फ वेट लोड, खुद का लोड, सेल्फ वेट लोड, तो डेड लोड पे आप क्लिक करेंगे, फिर ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ वेट पे, अब डायरेक्शन एक्स वाई जेड, अब जो इसमें लोड अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, तो सेल्फ वेट लोड जो है, तो लोड कहाँ अप्लाई, डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा होगा, तो मतलब वाई डायरेक्शन की ओर, वाई डायरेक्शन से किधर, सेव का पॉपअप आ गया, इसको यस कर देते हैं, बीच बीच में आते रहेगा वो पॉपअप सेव करने के लिए, तो वाई डायरेक्शन लिए, क्योंकि जो भी लोड है वो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा होगा, लगते हुए लोड वाई डायरेक्शन में ही लोड लग रहा होगा, तो वाई पे क्लिक है। और फैक्टोरियल लिखा है -1, माइनस इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी लोड, तो -1 क्यों, सेल्फ वेट जो है खुद का ही फैक्टर है, मतलब यदि सेल्फ वेट मानते हैं 5 किलो न्यूटन है, तो फैक्टर 1 होगा, मतलब 5 into 1 करेंगे तो 5 हो गया, मतलब सेल्फ वेट खुद का ही फैक्टर होना चाहिए। यदि 2 कर देंगे और 5 किलो न्यूटन लोड लग रहा है तो 5 into 2 10 हो जाएगा, 10 तो लोड है नहीं मेंबर का, 5 किलो न्यूटन है, इसलिए into 1, ठीक, मतलब खुद का ही वेट। यदि हम कहते हैं कि मेरा वेट 65 kg है, तो मेरा फैक्टर क्या होगा, 65 into 1, यदि मेरा फैक्टर हम कहते 2 है तो गलत हो गया, 65 into 2 तो बहुत हो जाएगा, वो तो मेरा वेट है ही नहीं, सेल्फ वेट तो मेरा है ही नहीं, मेरा सेल्फ वेट कितना है 65, तो मेरा फैक्टर क्या होगा 1, 65 into 1 65, तो उसी तरह इसका सेल्फ वेट जितना भी हो उससे 1 से ही इंटू करेंगे तो उसका सेल्फ वेट हो जाएगा उतना, इसलिए -1 है, ठीक है, और इसको हम ऐड कर लेते हैं,
ऐड कर लिया हम। अब इसको हम क्लोज कर लेंगे। ये देखो यहाँ पे सेल्फ वेट आ गया, इस पे क्लिक करना है। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है, कहने का मतलब ये असाइन नहीं हुआ अभी तक। हमने क्या किया कि सेल्फ वेट दे तो दिया वाई डायरेक्शन की ओर, ठीक है, बट वो असाइन नहीं हुआ अभी। तो असाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये सेल्फ वेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नीचे देख सकते हो असाइन टू व्यू लिखा हुआ, असाइन टू व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और असाइन कर देंगे इसको, यस कर देंगे। देखो इस पूरे स्ट्रक्चर पे, मॉडल पे क्या हुआ, सेल्फ वेट असाइन हो गया। अब सेल्फ वेट असाइन हो गया, ठीक है, तो हमारा डेड लोड का काम हो गया। अब हम आगे करते हैं, आगे दूसरा लोड लगाएंगे। अब नेक्स्ट लोड की हम बात करेंगे, तो हमारा डेड लोड तो हो गया। अब हम लगाएंगे फ्लोर लोडिंग। फ्लोर लोडिंग के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं, ये आते हैं फ्लोर लोडिंग में। फ्लोर लोडिंग के बारे में, अब फ्लोर लोड क्या है, तो लोड इज ट्रांसफर फ्रॉम स्लैब टू बीम। स्लैब से क्या हो रहा है, बीम में ट्रांसफर हो जा रहा है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड ओवर द बीम, ठीक है। स्लैब से लोड बीम में आ जा रहा है, बीम से कॉलम में आ जा रहा है, मतलब ट्रांसफर होते जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होते जा रहा है, ठीक है, फ्लोर लोड। अब क्या है, देखो स्लैब लोड जो है वो डेड लोड कहलाएगा। स्लैब का जो खुद का वेट था वो डेड लोड हुआ। फ्लोर फिनिश वो भी डेड लोड हो गया। वाटर प्रूफिंग लोड वो भी डेड लोड हो गया। तो हमने अभी स्लैब लोड लगा दिया था, फ्लोर फिनिश डेड लोड में आएगा, वाटर प्रूफिंग भी डेड लोड में आएगा, ठीक है। ये सब अभी हमने नहीं लगाया, अभी लगाएंगे आगे। ह्यूमन एंड फर्नीचर लोड ये सब लाइव लोड में आएगा, ठीक। तो अभी हम लगाएंगे आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अभी हमने क्या किया, सेल्फ एक देख लेते हैं, पूछा जा सकता है वाइवा में आपसे कि सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, कहता है डेड लोड कैसे निकालेंगे। तो खुद का जो स्लैब का वेट है वो कैसे निकलेगा, थिकनेस इनटू डेंसिटी, ठीक है। ये कहाँ अप्लाई होगा, सेल्फ वेट में, जो सेल्फ वेट में हमने अप्लाई कर दिया है। फ्लोर फिनिश लोड कितना है हमारा, 1 से लेके 1.5 किलो न्यूटन तक। फ्लोर फिनिश लोड, फ्लोर फिनिश लोड कहने का मतलब है फ्लोर को जो फिनिशिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रेनाइट, मार्बल, ठीक है, जो भी हो, तो उसका कुछ लोड होगा, तो 1 से 1.5 किलो न्यूटन तक लेते हैं। ये फ्लोर लोडिंग में अप्लाई होगा, ठीक है। वाटर प्रूफिंग मटेरियल, वाटर प्रूफिंग मटेरियल कुछ यूज कर रहे हैं स्लैब में, तो वो 1 किलो न्यूटन काउंट होता है उसका वेट, ठीक है, मतलब लोड अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोर लोडिंग। मतलब फ्लोर लोडिंग, सेल्फ वेट तो हमारा हो गया, हमने कर लिया। फ्लोर लोडिंग में दो लोड अप्लाई होगा, कौन कौन सा, एक फ्लोर फिनिश लोड, दूसरा एक वाटर प्रूफिंग लोड। तो फ्लोर फिनिशिंग लोड 1 से लेके 1.5, तो मैक्सिमम लेंगे 1.5, और ये वाटर प्रूफिंग कितना है 1 किलो न्यूटन, दोनों को जोड़ देंगे तो 1.5 प्लस 1 कितना हो गया 2.5 किलो न्यूटन हमारा किस में जाएगा, फ्लोर लोडिंग में। तो चलते हैं हम फ्लोर लोडिंग में। सेव का पॉपअप आ गया, इसको सेव कर देते हैं। अब फ्लोर लोड अप्लाई करेंगे, तो डेड लोड हमारा अप्लाई हो गया था। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, फ्लोर लोड अप्लाई करेंगे, तो इस डेड लोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। डेड लोड के अंदर अप्लाई होगा हमारा फ्लोर लोड, तो यहाँ पे ऐड करेंगे। आ जाएंगे हम कहाँ पे, फ्लोर लोड, ये देखो फ्लोर लोड दिख रहा है, इस पे टिक करेंगे। अब देखो वाई रेंज रखना है, क्योंकि फ्लोर का लोडिंग जो लग रहा है वाई डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वाई रेंज, ठीक है। अब लोड, लोड पे कितना प्रेशर आ रहा है हमारा, हमने काउंट किया था कि फ्लोर फिनिशिंग लोड 1 से लेके 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और हमारा वाटर प्रूफिंग था 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐड करेंगे 1.5 प्लस 1, 2.5 आया था हमारा, तो हम इसको लिख देंगे, माइनस में लिखना है, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स की तरफ, तो माइनस 2.5 लिख दिए। अब ये देख लेना वन वे डिस्ट्रीब्यूशन है या टू वे है, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, ये हमारा टू वे डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल रहा है, ठीक है, तो इस पर टिक नहीं करेंगे हम, ठीक। अब आते हैं कि रेंज कह रहा डिफाइन वाई रेंज। तो ये वाई रेंज कहने का मतलब मिनिमम मैक्सिमम, या कहने का ये मतलब है कि जो फ्लोर का लोडिंग हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, किस हाइट पे हो रहा है। तो फ्लोर का लोडिंग हमारा किस पे हो रहा है, 4.7 पे। मिनिमम भी वो है, मैक्सिमम भी वही है, उसी पे हो रहा है, तो मिनिमम मैक्सिमम 4.7 हो जाएगा, ठीक है। अब ये नोट कर रहा है कि x 0 मैक्सिमम, y मैक्सिमम 0, ये सब का अभी हमको जरूरत है नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जो लोड लगा रहे हैं
वो फ्लोर लोड पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक्स और वाई ये सब की जरूरत नहीं है, आगे बताएंगे इसका यूज क्या है। अभी हमको पूरा छत पे ही लोड लगाना है, इसीलिए हम 4.7 दिए। यदि हमको पर्टिकुलरली कुछ एरिया पे लगाना होता स्लैब के कुछ पोर्शन में, तो हम इस दोनों का यूज करते। अभी हम मे भी आगे दिखाते हैं यदि हो सके तो। अभी चलो इसको पहले अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे ऐड, ठीक है, और इसको कर दिया हम क्लोज। तो जैसे ही यहाँ देखो सेल्फ वेट के नीचे आ गया है हमारा, इस पे जैसे क्लिक करेंगे देखो पूरे छत पे हमारा, पूरे फ्लोर पे हमारा लोड लग गया, फ्लोर लोड, ठीक है। और यदि फर्स्ट ये हमारा ग्राउंड स्टोरी है, ठीक है, यदि अभी फर्स्ट स्टोरी इस पे बन रहा था, मतलब फर्स्ट फ्लोर बन रहा होता, तब इस पे पूरे पे ये लोड लगाते हैं हम, ठीक है। और इसके साथ और क्या लगाते हैं, एक लाइव लोड भी लगाते हैं, क्योंकि हमारा एक ग्राउंड फ्लोर है तो लाइव लोड लगाने की जरूरत है नहीं इसमें, ठीक है। फिर भी हम दिखा देते हैं कि ये ग्राउंड फ्लोर है, यदि इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर रहता तो हम इसमें लाइव लोड भी कैसे लगाएंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि इस सेटिंग्स के अंदर कुछ था, डबल क्लिक करते हैं इस पे, ये देखो यहाँ इस रेंज की एक्स रेंज और जेड रेंज का बात कर रहे थे, तो चलो ये भी हम बता ही देते हैं क्या है ये चीज। उससे पहले इसको पहले कट कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पूरे स्लैब में जो है, ठीक है, हमने लोड लगा दिया फ्लोर लोड। अब हमको पूरे स्लैब में नहीं लगाना, बस ये जो पहला प्लेट है इस प्लेट पे लगाना है, पूरे पे नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये नोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोड कर्सर पे इस पॉइंट पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो ये देखो y हमारा 4.7 है, ठीक है। इस पॉइंट पे आके डबल क्लिक करेंगे, x हमारा 3.5 है, ठीक है। इस पॉइंट पे आके इस पॉइंट पे आके क्लिक करेंगे तो हमारा ये z भी 3.5 है, ये देखो। तो अब अपने को क्या करना है, इस पे आके डबल क्लिक करना है। अब देखो y जो हमारा मिनिमम क्या है 0, सॉरी x हमारा मिनिमम 0, मैक्सिमम रख देते हैं हम इसको 3.5, z भी 0, मैक्सिमम z भी रख देते हैं 3.5। अब देखो ये चेंज पे क्लिक किया हमने और क्लोज किया, देखो सिर्फ यही पहले वाले प्लेट पे ही हमारा फ्लो लोड अप्लाई हो रहा है, पूरे पे नहीं हो रहा है। ये इसलिए दिखा रहे हैं, सपोज मान लेते हैं कि इस फ्लोर में हम यहाँ पे टेरेस बना दिए हैं, बाकी ये ओपन है, ओपन है, यहीं पे सिर्फ सेट है, ठीक है, यहाँ पे स्लैब है, ये पूरा इधर ऊपर का पोर्शन छत खाली है हमारा, ऐसा भी केस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब हटा देते हैं, अभी अपन 0 ही रखते हैं, पूरा पे लगाए रहे हैं, क्लोज, ठीक है। अब हम चलते हैं कि लाइव लोड इस पे कैसे लगाना है। तो लाइव लोड कैसे लगाएंगे, ठीक है, उस पे चलते हैं। उसके लिए क्या आएंगे, केस डिटेल में आएंगे, ये लोड केस डिटेल में आएंगे, ऐड करेंगे, ये नंबर 2 हो गया, पहला तो हमने डेड लोड के नंबर 1 यूज किया था, नंबर 2 हो जाएगा अब क्या, लाइव लोड। यहाँ पे कौन सा लोड, लाइव लोड लिख देते हैं इसको, यहाँ पे LIV लाइव लोड, और इसको ऐड कर देते हैं, क्लोज। ये देखो हमारा 2 नंबर में आ गया लाइव लोड, लाइव लोड पे क्लिक किए। अब लाइव लोड के अंदर ऐड करेंगे कौन सा लोड, हमारा लाइव लोड किस में आता है, ये भी फ्लोर लोड में आएगा। फ्लोर पे ना लोड लग रहा है लाइव लोड, फ्लोर पे ना इंसान चल रहे हैं, फ्लोर पे ना फर्नीचर रखा हुआ है, तो फ्लोर लोड, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन जाहिर सी बात है। अब आ जाते थोड़ा पीडीएफ में हम, किधर गया, हाँ ये देखो यहाँ पे लाइव लोड के बारे में लिखा हुआ है, लाइव लोड ऑन स्लैब 2 से लेके 4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो लाइव लोड जो है स्लैब पे वो 2 से लेके 4 किलोमीटर तक अप्लाई होता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि आईएस कोड में भी मेंशन है कि किचन रूम ये सब के लिए 2 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लाइव लोड लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 किलोमीटर लेंगे लाइव लोड, तो आते हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या कर लेंगे हम लोग 2 किलोमीटर लेंगे लाइव लोड यहाँ पे, तो यहाँ पे लेते हैं 2 किलोमीटर, तो -2 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो मिनिमम और मैक्सिमम, तो अब हम लोग जो फ्लोर लोड लगा रहे हैं लाइव लोड का ऊपर ही लग रहा है, तो वही हाइट हो जाएगा 4.7, ठीक है, और ये 4.7 आ गया हमारा, और ये सब 0 पूरे पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और लोड ऐड कर देंगे, और ये क्लोज, ये देखो हमारा पूरे पे अप्लाई हो रहा है।
ठीक है। तो इस पे हमारा लाइव लोड भी लग रहा है पूरे फ्लोर पे, और फ्लोर लोड भी पूरा लग रहा है, सेल्फ वेट भी लग रहा है, सारा कुछ अप्लाई हो रहा है इसमें। अब ये हमने क्या किया, मॉडल जनरेट कर दिया, प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दिया, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद हमने लोड प्रोवाइड कर दिया। अब हम फाइनल क्या करते हैं, एनालाइसिस करेंगे। एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस करने के लिए हमको आना होगा यहाँ पे ऊपर में, सबसे ऊपर एनालाइज करके है, यहाँ पे लिखा है रन एनालिसिस, इस पे क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, ये देखो ये जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 एरर आया, 0 वार्निंग 1 नोटिस 1 नोट। तो देखते हैं कि 2 एरर ये क्या आया है, इन स्टार प्रो रन elapsed टाइम 2 सेकेंड, ठीक है। चलो जनरेट करते हैं, व्यू आउटपुट फाइल यहाँ पे, एनालिसिस एरर एनालिसिस चेकआउट आउटपुट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, डन करते हैं इसको। अब इसका पूरा एनालिसिस आ जाएगा, देखो ये पूरा एनालिसिस आ गया आज का डेट टाइमिंग के साथ। इसको हम लोग प्रिंट आउट निकाल के भी पढ़ सकते हैं, सारा नोट्स, इसका नोट्स आ गया, देखो ये पूरा कोऑर्डिनेट सब आ गया है, सारा कुछ इसमें, आप इसको सारा कुछ पढ़ सकते हैं निकाल के, है ना। अराउंड 3 पेजेस का है, ठीक। इसको हम प्रिंट भी ले सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं इसको। तो अब इतना कुछ इसमें अप्लाई हो गया। यदि किसी को ये ट्रांसफर करना है तो बताए हुए हैं कि स्टैट एडिटर में जाना है, यहाँ से कोड कॉपी करना है, ठीक है, नोट पैड में सेव करके दूसरे को व्हाट्सएप में दे देना है। वो बंदा फिर वहाँ पे व्हाट्सएप में डाउनलोड करेगा नोट पैड, वहाँ से कोड कॉपी करेगा, फिर अपना स्टैट प्रो को ओपन करेगा, यहाँ पे स्टैट एडिटर में वो कोड पेस्ट कर देगा, सारा कुछ जितना भी लोड लाइव लोड डेड लोड जितना भी अप्लाई किए मॉडल जनरेट किए सारा कुछ उसके इसमें आ जाएगा बिना मेहनत का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टार एडिटर से एक कोई बंदा प्लान बनाया, उसका प्लान अपने डेस्कटॉप में लैपटॉप में कैसे लेंगे, स्टार एडिटर के हेल्प से कैसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक। और कुछ कुछ यूडीएल ये सब का मॉडल हम लोग बनाएंगे, एआई का यूज कैसे करेंगे आने वाले वीडियो में, ये सारा कुछ एक वीडियो में कोशिश करेंगे हम कवर करने का। और फाइनल वीडियो एक हम वाइवा से रिलेटेड बना देंगे, जिसमें हम वाइवा से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस राइज हो सकता है वो सब डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये 2 वीडियो भी और आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ओके।